Hello everyone, welcome back to my channel. In this video I am going to explain you height and distance. हम लोग height and distance क्लास 10 का चैप्टर है, उस पर हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. We're going to discuss from the introduction, that is we'll discuss the angle of elevation, angle of depression, and we'll solve all kind of problems that you have. So watch the video till the end, and if you like our content, don't forget to like, share and subscribe. So keep watching. So the first we understand what is angle of elevation. So the first thing we going to learn about the angle of elevation. Angle of elevation क्या है? Suppose this is an electric pole or the flag pole without any flag, and this is a person. ये एक इंसान है जो इसको देखना चाह रहा है. तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट मतलब नॉर्मल में आप इस लाइन के बराबर में आप देख पा रहे हैं, बिकॉज वी नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. नाउ इफ द पर्सन वांटेड टू सी द टॉप, if the person wanted to see the top or see the flag. Now आप सेकेंड पिक्चर में देख सकते हैं कि ये लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजॉन्टल लाइन है. नाउ इफ द पर्सन वांटेड टू सी द टॉप, देन दिस विल बी हिज लाइन ऑफ साइट. नाउ द एंगल फॉर्म्ड between the horizontal line and the line of sight is called as an angle of elevation. मतलब आप नीचे हैं, आप कोई भी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं या कोई एक पोल के टॉप को देख रहे हैं, then from the horizontal line to the line of sight, the angle between the horizontal line and the line of sight is called the angle of elevation. अब आप देख लीजिए यहाँ पर. Now if the person want to see the bottom of this pole, so this will be his line of sight. वो क्या करेगा, नीचे की तरफ देखेगा, और ये है उसका हॉरिजॉन्टल लाइन, और लाइन ऑफ साइट ये है, ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन. सो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो आपको सिंपल सा चीज याद रखना है अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन. यदि आप ग्राउंड में हैं और किसी एक बिल्डिंग के टॉप को देखना चाहते हैं, कोई एक प्लेन को देखना चाहते हैं या टावर को देखना चाहते हैं, और इन ऑल दिस केसेस यू आर लुकिंग अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन द एंगल फॉर्म्ड इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन. यदि आप अबव देख रहे हैं about the horizontal line, then the angle formed is called as an angle of elevation. और यदि आप below देख रहे हैं, अपने line of sight या horizontal line के below देखना चाह रहे हैं, so the angle formed is called as an angle of depression. तो angle of elevation और angle of depression का concept quite clear होना चाहिए अभी तक आपको, कि यदि आप ग्राउंड पे खड़े हैं, यदि आप मान लीजिए टॉप ऑफ द बिल्डिंग में है और कोई नीचे से आपको आवाज दे रहा है, तो आपका क्या होगा, आप नीचे की तरफ देखिएगा, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ आपका लाइन ऑफ साइट क्या करेगा, बिलो द लाइन, बिलो एंगल फॉर्म करेगा. देन इट इज एन केस ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन. नाउ इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, ए गर्ल लुकिंग एट द टॉप ऑफ द टावर. दिस इज द टॉप ऑफ द टावर. यहाँ पर ये टॉप ऑफ द टावर में है, और यहां पर क्या है, ये बॉटम ऑफ द टावर है या बिल्डिंग है एक. तो यहां पर ये जो लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट. इस लाइन ऑफ साइट के अबव में ये जो एंगल P बना है, दैट इज कॉल्ड एज एन एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन. और ये जो एंगल Q बना है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो द कॉन्सेप्ट इज, आई थिंक, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ योर एंगल इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन,
आपके लाइन ऑफ साइट के एबव जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो बिलो बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन।